गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको आज मैं नंबर सिस्टम चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था, कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। तो आपको बताएं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के पहले हम इस क्वेश्चन को समझें, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। किसी भी मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखें कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। तो जैसे कि क्वेश्चंस है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई एग्जाम्पल हैं रेशनल नंबर के जिसे हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पर p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, जिसका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। मीन्स p और q के कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, 1 केवल होगा कॉमन फैक्टर। और एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कि जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, विच हैज द रिमाइंडर 0। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अब इसका ये मतलब है कि जो डिनोमिनेटर्स होगा q, यहाँ पर p upon q लिखा है, p upon q, तो q क्या है, डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ओके तो हम देखें कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, दे आर द सेवरल एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल इसे रेशनल नंबर की जिसे हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q जो इंटीजर हो, जिसका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करे। तो फॉर एग्जाम्पल 2 upon 5 इक्वल टू, तो 2 upon 5 इक्वल टू होता है 0.4। तो देखिए यहाँ पर 2 upon 5, जब 2 यहाँ पर न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है, जब 2 में 5 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0.4। तो ये किसको इंडिकेट करती है, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डेसिमल है पॉइंट, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीन्स कि 2 में जब 5 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर क्या होता है, 0 हो जाता है और वैल्यू 0.4 हो जाता है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और 2 और 5, अब बताइए 2 और 5 में कॉमन फैक्टर क्या है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 2 का अगर फैक्टराइज करेंगे 1 into 2, 5 का करेंगे 1 into 5, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है। और जैसे और भी एग्जांपल है, 3 upon 2 1.5। ओके अब देखो 3 और 2 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग 1.5, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 3 upon 5, तो 3 upon 5 इक्वल टू 0.6, तो यहाँ पर 3 और 5 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। 0.6 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 7 upon 10, ये क्या इंडिकेट कर, 0.7। अब 7 और 10 दोनों का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो क्या निकलेगा, दैट इज द 1। और 0.7 ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब देखिए डिनोमिनेटर सबका देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 10 है। तो ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर, जितनी भी डिनोमिनेटर्स हैं या तो आइदर 2 हैं, आर इट्स पावर 2 है, या इसके पावर के फॉर्म में 5 है, आर इट्स पावर, या 5 के पावर के फॉर्म में, आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या दोनों, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके तो या तो दोनों, जैसे देखिए 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 दोनों हैं। तो मीन्स दैट कि जो Q है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, तो Q क्या हो रहा है, यहाँ पर 2
के पावर के फॉर्म में, या 2 है, या 5 है, या 5 के पावर के फॉर्म में, या दोनों है, कॉम्बिनेशन आप 2 और 5 दोनों के पावर के फॉर्म में है। तो ये क्वेश्चन से ही कह रहा है। तो क्वेश्चन को हम जब भी सॉल्व करें तो पहले हम क्वेश्चन को समझें, फिर प्रॉब्लम का सलूशन करें, ठीक है। जैसे कि आपने अभी, मैंने कई कॉपी चेक की और कई लोगों ने अपने होमवर्क को हमसे चेक कराया, तो मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स थे जो उसको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर देते थे। तो मैं आपसे बताऊं कि क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व ना करें, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पर्सनली कॉल कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर देखें, और वीडियो लेक्चर के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पर्सनली आप 9956284255 मिस 9956284255 इस नंबर पे 9956284255 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप कभी भी, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स अगर नहीं समझ में नहीं आ रही, मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, क्योंकि मैथ्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ्स में परफेक्ट होते हैं, मैथ्स में अगर आप अच्छे होते हैं तो एवरी सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे, ऐसा होता है। क्योंकि देखो मैथ्स को जो स्टूडेंट, क्योंकि मैथ्स में रूट स्टडी नहीं होती। हम मैथ्स में जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में रूट स्टडी टाइप्स की कोई नहीं होती। मैथ जो है दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की मदर है। तो जब भी हम मैथ्स को अंडरस्टैंडिंग पावर अपनी बढ़ाएंगे और अच्छे से अगर मैथ्स को समझते हैं तो एवरी सब्जेक्ट, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मैसेज करिए, वीडियो लेक्चर को देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।